सर एक बार एग्जाम्पल 13 बता दो। और दूसरा पॉइंट है, 1 मिनट रुक जा बेटा। दूसरा पॉइंट ये है आपके पास, और एक पॉइंट आपको ये दिया है जिसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो ये आपके पास है 3,5,3। ये आपके पास पॉइंट डी है आपके पास, ये आपका बी है, आपका ये सी है, और ये आपका ए है। ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या कहा था आपके पास, यहाँ पे आपको k/1 मान के आपको डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास डी के कोऑर्डिनेट्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद आपको मैंने कल एक आपको चीज़ बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। मैंने आपसे क्या कहा था, आप एडी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, एडी के डायरेक्शन रेशियो। तो पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे आप, सेक्शन फॉर्मूला से वो आपके निकल गए। उसके बाद आपको एडी, क्योंकि के की फॉर्म में आएंगे आपके पास, तो आपको एडी के डायरेक्शन रेशियो निकालने, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। और उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उसको नाम दे लेना A1 B1 C1। ऐसे बीसी के डायरेक्शन रेशियो आप निकालोगे, उसको बीसी के डायरेक्शन रेशियो आप निकालेंगे, बीसी डायरेक्शन रेशियो आप उसको नाम दे लेना A2 B2 C2। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपको कल एक कंडीशन बताई थी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगा देना, के की वैल्यू आ जाएगी। अब के की वैल्यू आते ही आपके पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, वही आपका आंसर। क्या? सर A2 B2 और C2 निकाल दो एक बार। A2 B2 C2 अगर मैं बात करूँ आपके पास, इनमें से इसको माइनस करोगे, 3 में से गया -1, 5 में से आपके पास 7 गया -2, एंड 3 में से आपके पास गया आपके पास 2। ये आपके पास A2 B2 C2 है बेटा। अब डी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको बता देता हूँ। अब डी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला लगा के कर लो। आपके पास अगर आप एक्स की बात करोगे तो 3k+4/k+1, ये तो एक्स के कोऑर्डिनेट है, मतलब ये आपके पास हो गया डी के एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे आपके पास 5k+7/k+1। और अगली की अगर हम बात करेंगे आपके पास, ये आपके पास डी के कोऑर्डिनेट्स है बेटा। अब आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है। एक एग्जांपल नंबर 13 बोला है किसी ने, 1 मिनट। बेटा 13 एग्जांपल, 1 मिनट। बेटा ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है आपके पास, ये मैं आपको क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगा आपके पास। जैसे आपकी अभी आपकी स्कूल ओपन होगी ना, वैसे मैं क्लास में करा दूंगा पूरा, क्योंकि 3D शेप में आपके पास है। एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक है। तो ये जिसने भी पूछा है मैं आपको क्लास में करा दूंगा बेटा। ये अभी आपकी शुरू हो रही है ना 28 तारीख से आपके पास स्कूल, जब भी आओगे आपके पास वैसे मैं इसको क्लास में करा दूंगा आपको। ओके सर। क्योंकि लंबा क्वेश्चन और समझाना पड़ेगा 3D शेप में आपके पास, तो आपको समझ में फिर ऐसे आएगा नहीं, तेज मोबाइल पे इतना मैं ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा। अब तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं आपका 3D में स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। आपके पास देखो, हमने स्ट्रेट लाइन आपके पास इन 2D पढ़ा था आपके पास क्लास 11th में, अगर आपने देखा होगा। अब हम लोग जो स्ट्रेट लाइन आपके पास पढ़ रहे हो, हम अभी स्पेस में पढ़ रहे हैं आपके पास, कि स्पेस में आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन आपके पास होता क्या है स्पेस में, अगर हम बात करें आपके पास, इट पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स डायरेक्शन। तो जब भी हम स्पेस में किसी स्ट्रेट लाइन की आपकी बात करेंगे आपके पास, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास फिक्स होगी, और उसके साथ में आपके पास उसका फिक्स पॉइंट से पास भी होगी। ठीक है। इसके अलावा वो 2 पॉइंट से फिक्स पास हो सकती है। सेम चीज़ वही है, अगर आप देखोगे आपके पास, आपने 2D में किया था तो हमारे लाइन की इक्वेशंस निकालते थे हम लोग। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके पास कि उस केस में क्या होता था, आपकी एक पॉइंट से पास होती थी, साथ में आपको एक स्लोप देता था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपके पास, स्लोप की जगह डायरेक्शन की बात कर रहा है आपके पास। वहाँ पे आपका 2 पॉइंट से पास होता था, तो यहाँ भी 2 पॉइंट से पास होगा आपके पास। यही दो आपके पास बेसिकली कोर्स में जो हम लोग पढ़ते हैं आपके पास। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर आपके पास, तो इसका देखो हम कैसे करेंगे। इसकी जो इक्वेशन आपके पास मेंशन भी कर रखी है, मैं दोनों फॉर्म बताऊंगा आपको, वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा और कार्टेशियन फॉर्म भी बताऊंगा। दोनों आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली कार्टेशियन फॉर्म ज़्यादा यूज होती है, तो आपको वो भी ध्यान में रखनी है आपके पास। ठीक है। अब जैसे आपके पास, 1 मिनट।
ये ओ आपके पास, ये पी आपके पास, ये ए है। ए पॉइंट मतलब ए वेक्टर से जिससे आपकी लाइन पास हो रही है, पी आपके पास आर वेक्टर होगा जो इसके आर्बिट्री पॉइंट हमेशा होता है आपके पास, ठीक है। इनको मिला देता हूँ आपके पास, और ये एक बी वेक्टर है जिसके ये पैरेलल है आपके पास, जैसे इसमें डायग्राम बना हुआ भी अगर आप देखोगे तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ए आपके पास जो पॉइंट मैंने मेंशन किया, ये एक वेक्टर ए वेक्टर है जिससे आपकी लाइन पास हो रही है, मतलब ये एक फिक्स पॉइंट है जिससे आपकी लाइन पास हो रही है। पी आपके पास आर्बिट्री पॉइंट हमेशा एक लाइन के ऊपर होता है, जो अगर आपको 2D में ध्यान हो तो हम एक्स कॉमा वाई लिखते थे आपके पास, वो हमेशा आर्बिट्री पॉइंट होता था। यहाँ हम बात करेंगे तो आपके पास एक्स वाई जेड, क्योंकि 3D की बात करें आपके पास, तो आर्बिट्री पॉइंट जो आपके पास होगा वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होगा आपके पास, जिसे हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास, ठीक है। और एक वेक्टर बी है जिसकी लाइन आपके पास पैरेलल है आपके पास, ठीक है। तो आपको देखो वेक्टर में ये चीज क्लियरली बताई थी कि जब दो लाइन आपके पास, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, दो लाइन पैरेलल्स होती है, तो एक वेक्टर जो होता है वो दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एपी वेक्टर जो आपके पास होगा दैट इज पैरेलल टू बी वेक्टर, दैट्स मीन एपी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के इक्वल होगा। अब एपी वेक्टर आप कैसे निकालोगे, एपी वेक्टर निकालने के लिए पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर लेंगे, तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, और ए का पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है, स्मॉल ए वेक्टर, तो इसको आप लिखोगे आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप आर वेक्टर निकालते हो तो आपके पास क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जो कि यहाँ पे प्रूफ आपके पास कर भी रखा है आपके पास। तो अगर आप देखोगे, ये देखो ये प्रूफ कर रखा है आपके पास, वो चीज़ है। अब इसने एम वेक्टर ले रखा है, मैंने उसकी जगह बी वेक्टर ले रखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास क्वेश्चन में। आप उसको किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोस्टली हम लोग बी वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे लिए इजी भी रहता है आपके पास। तो ये हमारे पास कहलाती है वेक्टर फॉर्म आपके पास, ठीक है। वेक्टर फॉर्म क्लियर है क्या, पहले ये बताओ। सर एक बार और बता दो सर। देखो आपका मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास जैसे ये आपके पास एक वेक्टर आर्बिट्री पॉइंट है आपके पास, और ये इससे पास हो रहा है आपके ए से, इनको ज्वाइन कर दिया मैंने। अब इसके पैरेलल एक वेक्टर और है बी वेक्टर आपके पास, तो यहाँ पे जो एपी वेक्टर आपके पास दैट इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिखोगे। अब एपी वेक्टर कैसे निकलेगा, पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर, तो पी का पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है, आर वेक्टर माइनस का इसका ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर आपके पास ये बन गया आपके पास, इसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म। अभी वेक्टर फॉर्म में आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है वो ध्यान से सुनो। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन बना है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का बना है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कब है, जब एक स्ट्रेट लाइन आपका एक पॉइंट से पास हो रही है, साथ में गिवन वेक्टर के पैरेलल है, तो जाके आपको इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। यहाँ पर ए वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे आपकी लाइन पास हो रही है, और बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है आपके पास, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की इस कंडीशन के अंदर आपके पास। इज इट क्लियर। अरे बोलो। ठीक है, अब इसके हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करोगे आपके पास, तो देखो बेटा आर वेक्टर के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था, वो हमेशा यही होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ठीक है। ए वेक्टर की बात करेंगे तो ए वेक्टर आपका एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो इससे आप x1 y1 और इसको आप z1 कहेंगे, ठीक है। और अगर बी वेक्टर की बात करेंगे तो वो आपके पास हमेशा होगा ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप, ये आपके पास होता है आपके पास जो रिप्रेजेंट मैंने आपके पास किया है, ठीक है, जो आपके यहाँ रिप्रेजेंट किया है। अब आपके पास जो इक्वेशन है उसमें ये पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद अगर आप पुट करोगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो इस ए वेक्टर का आप इधर अगर शिफ्ट कर लेते हैं आपके पास, तो ये कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, एक्स माइनस का x1 आई कैप वाई माइनस का y1 जे कैप प्लस जेड माइनस का z1 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हो आपके पास, तो आपके पास ये बनेगा x माइनस का x1 अपॉन ए कंपेयर करने पे y माइनस का y1 अपॉन बी और z माइनस का z1 अपॉन सी। ये आपके पास है स्ट्रेट लाइन की कार्टेशियन फॉर्म। अब यहाँ पे जो x1 y1 z1 है वो आपके पास पॉइंट है जिससे आपकी स्ट्रेट लाइन पास होगी। जैसे आपको मैंने कहा ना कि स्ट्रेट लाइन आपकी एक पॉइंट से पास हो रही है, तो एक पॉइंट से पास हो रही है, तो उस पॉइंट को हमने क्या मेंशन किया है, x1 y1 z1 आपके पास यहाँ पे मेंशन किया है आपके पास, ठीक है।
और जो ए बी सी आपके पास है, ये लाइन आपके पास जिस वेक्टर के पैरेलल थी ना, उसके डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन रेशियो जो आपके पास होता है, अगर आपको किसी भी लाइन की बात करता है, जैसे आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो ऐसे 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, तो ये जो 2, 3 और 4 है आपके पास, ये क्या है आपके पास, आई कैप का कॉफिशिएंट, जे कैप का कॉफिशिएंट, के कैप का कॉफिशिएंट। तो ये जो होते हैं वो उसके डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं किसी भी वेक्टर के। तो अगर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जाए इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताइए, ध्यान रखना डायरेक्शन रेशियो बोल रहा हूँ मैं आपके पास, डायरेक्शन कोसाइन नहीं कह रहा हूँ, दोनों में फर्क होता है आपके पास। तो डायरेक्शन रेशियो जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपके पास क्या होगा, इनके जो कॉफिशिएंट होते हैं वो आपके पास डायरेक्शन रेशियो होते हैं। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइन होते तो हमारे पास जो रिलेशन होता है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको फुलफिल करनी चाहिए। अगर आपका इसको फुलफिल नहीं कर रहा तो ये डायरेक्शन रेशियो बनेगी, ना कि डायरेक्शन कोसाइन बनेगी आपके पास। ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल जो आपके पास, अगर आप एक वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/√3 i कैप 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। ठीक है। अगर आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हो तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 1/√3 1/√3 1/√3 जो आपके पास है वो ए बी सी नहीं है, आपके वो एल एम एन है। क्यों आपके पास, अगर आप देखोगे इन सबका स्क्वायर करके अगर आप ऐड करोगे तो आपको 1 मिल रहा है। तो आपके पास दोनों में ये डिफरेंस होता है, आपको कभी भी अगर पहचानना हो। इसका मतलब जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन होते हैं दोनों ही वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं आपके पास, उनके कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाली आपके पास, तो आप समझ जाइए कि वो डायरेक्शन कोसाइन है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा आपके पास तो उसे आप फिर डायरेक्शन रेशियो में कंसिडर करेंगे आपके पास। ये चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई, ये बताइए आप। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने जो पढ़ा आपके पास, वो हमने एक तो वेक्टर फॉर्म पढ़ी। वेक्टर फॉर्म आपके पास क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है। और सेकंड आपकी कार्टेशियन फॉर्म है एक्स माइनस का x1/a, वाई माइनस का y1/b इज इक्वल टू जेड माइनस का z1/c। ये आपके पास क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म आ गई। दोनों ही फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जिसमें कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आपके पास। ठीक है। अब ये कार्टेशियन फॉर्म जो पता चली उससे एक चीज ध्यान रखना, अगर इस लाइन पे आपको कभी भी एक पॉइंट एज्यूम करना हो, कभी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको पॉइंट एज्यूम करना है तो आप इसको लैम्डा या के इक्वल मान सकते हैं। तो अगर आप x का वैल्यू देखेंगे आपके पास तो वो आपके पास आ रहा है x1 प्लस लैम्डा ए। y का अगर आप वैल्यू देखेंगे तो y1 प्लस लैम्डा बी, और z का वैल्यू देखेंगे तो z1 प्लस लैम्डा सी। ये नहीं। तो अगर आपको कभी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आपको एक पॉइंट एज्यूम करना है, कभी भी आपको एज्यूम करना होता है, तो वो आप हमेशा इस फॉर्म में एज्यूम करेंगे, आपको इसी फॉर्म में लेके आपको मानना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आपसे पास, जैसे आपको स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन दे रखी है x-1/2 y-3/5 और z प्लस का 4/2, तो मैं इसको लैम्डा के इक्वल रखूंगा आपके पास। तो x का जो वैल्यू हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं वो 2 लैम्डा प्लस 1 है, y का जो वैल्यू होगा 5 लैम्डा प्लस 3 होगा आपके पास, और z का जो वैल्यू होगा वो 2 लैम्डा माइनस का 4 होगा आपके पास। आप इस तरीके से एक पॉइंट आपके पास किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप एज्यूम कर सकते हैं, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपके पास। बोलो, ये चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई आपके पास। बेटा ये क्लियर है? यस सर। अब अब ऐसे ही इसके अंदर देखो बेटा, अगर ये देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है जो चीज़ मैंने आपको बताई है दोनों में। अब देखो नीचे एबीसी भी लिखा हो, एलएलएम भी लिखा हो, दोनों यूज हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे आपके पास। तो मैंने अभी आपको बताया ना आपके पास कि एक वेक्टर जो होता है वो एबीसी को भी रिप्रेजेंट करता है और एलएलएम को भी रिप्रेजेंट करता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में, जब भी आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपके पास। ठीक है। अब सेकंड जो हम बात कर रहे हैं, आपके पास अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, एक पॉइंट आपका ए वेक्टर देगा, दूसरा आपका बी वेक्टर देगा। तो उस केस में अगर आपको देगा तो इसकी जो कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर।
आर वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल होगा। मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा क्योंकि सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले वाले का किया था। और इसकी जो मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहा हूँ उसकी कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी आपके पास एक्स माइनस का x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस का y1 अपॉन y2 माइनस का y1 और इक्वल में z माइनस का z1 अपॉन z2 माइनस का z1। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना ए वेक्टर जो होगा आपके पास वो रिप्रेजेंट करेगा x1 i कैप प्लस का y1 j कैप प्लस का z1 k कैप, और बी वेक्टर जो होगा आपके पास वो रिप्रेजेंट करेगा x2 i कैप प्लस का y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये थोड़ी अलग इक्वेशन है, बेटा कुछ ही अलग इक्वेशन है। अगर आप थोड़ा सा ज्ञान ध्यान दोगे आपके पास क्या, आपकी पहली इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस का x1 अपॉन ए, y माइनस का y1 अपॉन बी और z माइनस का z1 अपॉन सी। अब आप एक बात बताइए, जब आपके पास एक लाइन दो पॉइंट से पास होती थी x1 y1 z1 और दूसरी आपके पास होती थी x2 y2 z2, तो आप उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे? आप ऐसे तो रिप्रेजेंट करते थे x2 माइनस x1, बी को आप रिप्रेजेंट करते थे y2 माइनस का y1 और सी को रिप्रेजेंट करते थे z2 माइनस का z1। बेटा सेम आपके पास वही चीज़ को उठा के यहाँ रखा गया है। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था, एक तो 1 पॉइंट फॉर्म थी आपकी, 2 पॉइंट फॉर्म थी, तो दोनों में डिफरेंस क्या था? कुछ भी डिफरेंस नहीं था आपके पास। आपके पास हम लोग जैसे स्लो एम यूज करते तो एम का हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता था y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वही तो आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म में आप यूज करते थे। आपके पास दोनों को डिफरेंट नहीं थी आपके पास, एक तरीके से एक जैसी ही फॉर्म थी आपके पास। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपके पास ये दो अलग अलग फॉर्मूले जरूर बना रखे हैं आपके पास, अगर आप लेकिन देखोगे आपके पास तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है आपके पास। ठीक है, तो ये सेकंड वाला आपके पास है, बट आपको ये कब यूज करना है? जब आपकी एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास होगी। एक पॉइंट आपको देगा x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट आपको देगा x2 y2 z2। ठीक है, या फिर आपको दो वेक्टर देगा, एक आपको ए वेक्टर देगा और दूसरा आपके पास क्या देगा? आपको बी वेक्टर देगा। आपके पास उसके अकॉर्डिंग आपके पास आपका क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आंसर निकालना होगा आपके पास। बोलो ये चीज़ें समझ में आ गई नहीं आ गई? अब लोग इस एक्सरसाइज में बस ये दो फॉर्मूलों की ही एप्लीकेशन है, उन फॉर्मूलों को तुम किस तरीके से लगाओगे वही चीज़ आपके पास देखनी है आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर इज दिस एंड इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन का मतलब होता है पैरेलल, आपको मैंने पहले भी बता दिया था। तो आपको इक्वेशन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन दोनों बतानी है। तो अगर आप यहाँ से गौर से देखोगे, पासिंग थ्रू हो रहा है तो वो ए वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, तो ए वेक्टर आपके पास क्या हो गया? आपके पास 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है, इन दी डायरेक्शन मतलब पैरेलल होता है आपके पास, पैरेलल को हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे सबसे पहले वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है तो मैं आर वेक्टर को, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ए वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो हम अपनी इक्वेशन को लिख देंगे ये इक्वल टू 2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है, प्लस ये आपके पास क्या आ गया? इसके वेक्टर फॉर्म हो गए। बोलो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. अब इसी की अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है आपके पास, तो बेटा ए वेक्टर जो आपके पास दिया हुआ है आपके पास वो क्या है? 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4k कैप। तो आप देखोगे मैंने कहा था ए वेक्टर आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? x1 y1 z1 को रिप्रेजेंट करता है, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब आपके पास x1 y1 z1 जो आपके पास है वो आपके पास आ गया 2 -1 4, ये आपका x1 y1 z1 आ गया। ठीक है, और जो आपका बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रखा है आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप, वो आपके पास क्या डायरेक्शन रेशियो को शो करता है? तो ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू भी आपके पास 1 आ गया और सी का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? -2 आ गया। तो अब ये सारी चीज़ें आपको मिल गई, तो अगर हम इसको इक्वेशन में रखते हैं तो x माइनस का 2/1 y प्लस का 1/1 और इज इक्वल टू z माइनस का 4/-2, ये आपके पास आ गई कार्टेशियन फॉर्म। बोलो चीज़ समझ में आई नहीं आई है? यस सर।
अगर आप पहला क्वेश्चन अब क्लियर हो गया तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट फटाफट आप सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए आपको आ रहा है नहीं आ रहा है ये चीज़ फटाफट।